बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा नाम वकार गुजर है। इस यूट्यूब चैनल से प्रॉपर्टी के हवाले से तो मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ, लेकिन पिछले 2 माह से मैं रियल एस्टेट के हवाले से वीडियो नहीं बना सका। चंद ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं कर सका। लेकिन आज की जो वीडियो है वो रियल एस्टेट के हवाले से नहीं, लेकिन ये एक स्किल्ड कैटेगरी वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके हवाले से आपको अपडेट करता हूँ। थोड़ा बहुत शोर भी आएगा क्योंकि साथ वाले प्लाजे में जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया उन चंद मुल्कों में से एक है जो आपको स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कनाडा में आपको एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा मिलता है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में आपको स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी, जिसमें 3 कैटेगरीज के वीज़े हैं, वो आपको मिलते हैं, जिसमें 189, 190 और 491 है। आज हम डिस्कस करेंगे ये कौन से वीज़े हैं, किनको मिलते हैं और इनका वीज़ा प्रोसेसिंग क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, चाहे आप 189, 190 या 491 की बात करें, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपकी स्किल असेसमेंट का प्रोसेस है। इसमें टोटल 3 प्रोसेस हैं। स्किल असेसमेंट सबसे पहले करवानी है। अगर आपकी वो पॉजिटिव आ जाती है, उसके बाद आप अपनी EOI जमा करवाते हैं। जब आपको EOI पे इनविटेशन आएगी, उसके बाद आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे। तो सबसे पहला और बेसिक स्टेप जो है वो स्किल असेसमेंट का प्रोसेस है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ चुकी है। मेरी चूँकि IT रिलेटेड मेरा बैकग्राउंड IT से है, तो मैंने अपनी ACS से स्किल असेसमेंट करवाई है। ACS जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है, जो IT रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनकी असेसमेंट करता है। इसी तरह आपकी अगर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई डिग्री है तो वो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया असेस करेगी। इसी तरह अगर आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड कोई डिग्री है तो वो आपकी, या इवन मैनेजमेंट के हवाले से, तो वो आपकी वेटोसिस से स्किल असेसमेंट होगी। इसी तरह तमाम असेसिंग बॉडीज़ की जो असेसमेंट फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी, वो भी मुख्तलिफ है। मेरी 530 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी और मेरी स्किल असेसमेंट एज ए बिज़नेस एनालिस्ट हुई है। क्योंकि मेरी डिग्री भी जो है वो MS की ऑस्ट्रेलिया से थी, चार्ल्स स्ट्रेट यूनिवर्सिटी से, इन सिस्टम्स एनालिसिस। तो जबकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिज़नेस एनालिस्ट का था, इसलिए मेरी स्किल असेसमेंट जो है वो बिज़नेस एनालिस्ट के तौर पे हुई है। उसके बाद जो है आपने EOI डालनी होती है। अब EOI में जो है आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। आप खुद भी पॉइंट्स कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं गूगल के ऊपर, और बुनियादी बातें जो हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे जो अहम रोल है वो आपकी एज और आपकी डिग्री का है। आपकी एज अगर 26 से 33 साल के दरमियान में है तो यू विल गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स इन एज, क्योंकि एज फैक्टर जो है वो आपको 30 पॉइंट्स देता है अगर आपकी उम्र 26 से 33 साल के दरमियान है। एज यू विल गो अबव 33 तो आपके 5 पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसमें यह मैं ऐड करता चलूं कि अगर आपकी उम्र 45 साल तक है तो फिर आप वहाँ पे स्किल्ड इमिग्रेशन कैटेगरी में अपनी स्किल असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अबव 45 आप स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी पे नहीं जा सकते। उसके बाद जो है डिग्री है, अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की कोई डिग्री है तो उसके आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद आपको IELTS या PTE देना होता है। PTE इज़ अल्टरनेट टू IELTS। बहुत से लोगों को पता होगा, अब तो कनाडा में भी PTE जो है वो चल रहा है। तो अगर आपके 6 ईच आते हैं, फंक्शनल इंग्लिश है, तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह अगर आपको आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंट लेवल की है, आपको 7 ईच आते हैं तो आपको 10 पॉइंट, और अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट लेवल की है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स 20 मिलते हैं। तो इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस स्किल असेसमेंट से अप्रूव होता है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस के मैक्सिमम पॉइंट आपको 8 मिलते हैं। अगर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाते हैं, लाइक 190 अप्लाई करते हैं, तो 5 पॉइंट्स आपको वो स्टेट देती है। इसी तरह अगर आप किसी रीजनल एरिया में जाते हैं, जो वीज़ा कैटेगरी 491 है, उसमें आपको 15 पॉइंट्स ऐड होते हैं।
तो इसी तरह जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ईओआई का, जिस पे आप अपनी ईओआई डाल सकते हैं, वो 65 पॉइंट्स का है। तो यू कैन कैलकुलेट योर ओन पॉइंट्स बाय योरसेल्फ और यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द यूट्यूब चैनल। तो मेरा नंबर भी वहाँ पे दिया गया है, हम भी आपके पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपकी ईओआई अप्रूव होती है, वो आपको एक इनविटेशन भेजते हैं, आप वो इनविटेशन कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं। तो जो सबसे मिनिमम टाइम है वो 189 का है। जो 90% वीज़ा प्रोसेस होते हैं वो आपके 9 मंथ्स में होते हैं। उसके बाद 190 का ऑलमोस्ट 1 ईयर का प्रोसेसिंग टाइम है एंड द मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम इज़ ऑफ 491। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि मेरी स्किल असेसमेंट हो चुकी है, उसके बाद मैं ईओआई डाली हुई है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप दुआ करें कि ईओआई आ जाए, उसके बाद मैं अपना वीज़ा फाइल करूँगा। तो ये आज छोटी सी वीडियो थी। आपको मैं कोई माइग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई माइग्रेशन लॉयर हूँ। ये बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि जो मेरे इल्म में बातें हैं, जितना मैं जानता हूँ, वो आप तक पहुँचा दी जाए। हो सकता है आप में से भी कोई मेरी ये वीडियो देख के ये प्रोसेस शुरू करना चाहे या वो किसी को रेफ़र कर सके। तो आप वीडियो पे कॉल करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप किसी भी माइग्रेशन एजेंट के थ्रू भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।